गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों का अगला आगे का पैराग्राफ है। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था धन संग्रह कुर्वन्ति, यहाँ तक पढ़ाया था। अब आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एका छात्र यानी एक छात्र राष्ट्रीय संचय योजना का यानी राष्ट्रीय संचय योजना क्या है। इसमें देखेंगे शिक्षिका शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता सन्ति। शासनेन यानी शासन ने नगर और गांव में कोषालयान यानी बैंकों, पत्रालयान यानी डाकखानों और डाकघरों की शाखाएं स्थापित की हैं। तासु बालिकाः वयस्काश्च धन संचय कर्तुं शक्नुवन्ति। तासु मीन्स उसमें बालक बालिका यानी लड़के लड़कियां, वयस्काश्च बड़े बुजुर्ग, धन संचय कर्तुं शक्नुवन्ति धन को संचित कर सकते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीय अस्ति। तत्र में यहाँ पर पत्रालयान यानी डाकघर की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एका छात्रा तथा कथम वह कैसे। शिक्षिका पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति। पत्रालय में चलाई जाने वाली अनेक संचय योजनाएं हैं। गौरीता का वह कौन है। शिक्षिका संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। शिक्षक जैसे संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, अवधि संचय योजना और भविष्य निधि योजना आदि। ठीक है, फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से। एका छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना का यानी राष्ट्रीय संचय योजना क्या है। शिक्षिका शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता सन्ति। शासन द्वारा नगरों और गांवों में बैंकों तथा डाकघरों की शाखाएं स्थापित की गई हैं। तासु बालिकाः वयस्काश्च धन संचय कर्तुं शक्नुवन्ति। जिसमें बालक और बालिका तथा वयस्क यानी बड़े बुजुर्ग अपने धन को एकत्रित कर सकते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीय अस्ति। जिसमें से यहाँ पर डाकघरों की सेवाएं विशेष रूप से प्रचलित है, उल्लेखनीय है या प्रचलित है। छात्रा तथा कथम वह कैसे। शिक्षिका पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति। पत्रालय में यानी डाकघरों में चलाई जाने वाली अनेक संचय योजनाएं हैं। गौरीता का वह क्या है। शिक्षिका संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। शिक्षक जैसे संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, अवधि संचय योजना और भविष्य निधि योजना आदि। ठीक है, आगे देखिए एका छात्रा अहो पत्रालय माध्यमेन बह्व्यः संचय योजना संचालिता अस्ति। अहो मीन्स अरे डाकघर के माध्यम से बहुत सी संचय योजना चलाई जाती हैं। शिक्षिका अथम किम वह कैसे। छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजना अपि व्यवस्था अस्ति। छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालय में संचयिका योजना की व्यवस्था भी है। छात्रा गुरु संचयिका योजना विषय किंचित वदतु। गुरु जी संचयिका योजना के विषय में किंचित मीन्स कुछ वदतु मीन्स बताइए। शिक्षिका अवश्यम श्रुणुता यानी अवश्य ही सुनो। संचयिका योजनायां संचित धनस्य प्रतिशत 5 विभागम सावधि योजनायां संचयितुं सुविधा अस्ति। संचयिक योजना में संचित धन अवश्य सुनो। संचयिका योजना के अंतर्गत एकत्रित धन का प्रतिशत 5 से 7% भाग सावधि योजना में एकत्रित होने की सुविधा है। यस्य वार्षिक लाभ भवति यह वार्षिक लाभ होता है। अनेन स विद्यालयेषु योजना कार्यस्य संचालकेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्कार प्रदानस्य व्यवस्था अस्ति। और इसके साथ अनेक विद्यालयों में योजना कार्यों के दौरान चलाए जाने वाले योजना कार्य चलाए जाते हैं, जिससे शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान
करने की व्यवस्था आगे देखिए, एका छात्रा गुरु यदि ऐप तर्हि वयम अपि स्वकीयम धनम पत्रालेषु संचयता करिष्यामः। गुरुजी, यदि हम अपना स्वयं का धन डाकघरों में संचित करेंगे, गुरुजी, अब हम सभी भी अपना धन डाकघरों में एकत्रित करेंगे। शिक्षिका अवश्य करो आशाम सर्वासाम योजनानां विषय विवरण पत्रकालेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। इन सभी योजनाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी डाकघरों से प्राप्त हो सकती है। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रीय शिक्षा विकासाय सहायिका सन्ति। छात्रों, राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक है। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। भारत जैसे विकासशील देश में तो इन सभी योजनाओं की अत्यधिक महत्वता एवं उपयोगिता है। उक्तमपि कहा भी गया है, छर्षा कलश्य विद्यार्थम चिंतित। छड़ कर करके विद्या का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए पैराग्राफ। एका छात्रा अहो पत्रालय माध्यमेन वैभ्य संचय योजना संचालिता सन्ति। अरे डाकघरों के माध्यम से बहुत सी संचय योजना चलाई जाती हैं। शिक्षिका अथम किम, वह क्या है? छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचय योजना अपि व्यवस्था अस्ति। कि छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचय योजना की भी व्यवस्था है। छात्रा गुरु संचय योजना विषय किंचित वस्तु। गुरुजी, संचय योजना के विषय में कुछ बद्धतुमी बताइए। शिक्षिका अवश्यम श्रुता, अवश्य सुनो। संचय योजना संचित धनस प्रेषित पंच सप्त विभागम सावधि योजना संचेतु सुविधा अस्ति। संचय योजना के अंतर्गत एकत्रित धन का 5 से 7% भाग सावधि योजना के अंतर्गत संचित करने की सुविधा है, एकत्रित करने की सुविधा है। यह वार्षिक लाभ अश्य वार्षिक लाभा भवति, यह वार्षिक लाभ होता है। अनेन स विद्यालयेषु योजना कार्य संचालकेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्कार प्रदान व्यवस्था अस्ति। और इसके साथ अनेक विद्यालयों में योजना कार्यों के लिए संचालकों तथा शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी है। एका छात्रा गुरु यदि तर्हि वयम अपि स्वकीयम धनम पत्रालेषु संचितम करिष्यामः। गुरुजी, अब हम सभी भी अपना स्वयं का धन डाकघरों में एकत्रित करेंगे। शिक्षिका अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजनानां विषय विवरण पत्रालेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। इन सभी योजनाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी डाकघरों से प्राप्त हो सकती है। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाज राष्ट्रीय विकासाय सहायिका सन्ति। छात्रों, राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक है। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता सन्ति। भारत जैसे विकासशील देश में तो इन सभी योजनाओं की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। उक्तमपि कहा भी गया है, छर्षा कलश्य विद्यार्थम चिंतित। छड़ करके धन तथा विद्या का अर्जित करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम आप लोगों को 14वें पार्ट के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। ठीक है, कल हमने आप लोगों को मीनिंग लिखवा दी थी। देखिए, 14वें पार्ट के प्रश्नोत्तर हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसकी मीनिंग आप लोगों को करवा चुके थे। कल इसकी मीनिंग करवा चुके थे, तो यहाँ प्रश्नोत्तर लिखना है, वहाँ डालेंगे। पहला प्रश्न है, इयम नगरी कस्या पवित्र तटे विराजमानम अस्ति।
विराजमाना अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितॄणां श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति। इसका आंसर लिखेंगे आप। इसका आंसर है पितॄणां श्राद्ध क्रिया पिशाचमोचनम् स्थानं भवति। अगला प्रश्न है भारत माता मंदिरम कुत्र भवति। भारत माता मंदिरम कुत्र भवति। इसका आंसर लिखेंगे। आंसर इसका भारत माता मंदिरम वाराणस्यां अस्ति। ठीक है, भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति। भारत माता मंदिरम वाराणस्याम् अस्ति। पितॄणां श्राद्ध क्रियां पिशाचमोचनं स्थानं भवति। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशः पुत्र अददात्। इसका आंसर लिखेंगे भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः ज्ञानोपदेशः सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरम ठीक है, ये आप लोगों के प्रश्नोत्तर हो गए कंप्लीट। क्या लास्ट प्रश्न आपका भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशः कुत्र अददात्। प्रश्न आंसर है भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशः सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरम अददात्। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं 15वां पाठ। ठीक है, 15वें पाठ के प्रश्नोत्तर हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं। सो इसी के बाद आप लोगों को डाल लेना प्रश्नोत्तर। इसके बाद इसकी मीनिंग आप लोग कल लिखवाएंगे। तो पहले आज प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। अगला चैप्टर है आपका पंचदश पाठम। पंचदश पाठम गीता वचनामृतम्
गीता वचनामृत रामायण। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर हम लिखवा रहे हैं आप लोगों को। पहला प्रश्न है, परमात्मा आत्मनं आत्मानं कदा सृजति। इसका आंसर लिखेंगे यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा अधर्मस्य अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा परमात्मा आत्मनं सृजति। ठीक है, परमात्मा आत्मनं कदा सृजति, तो यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा परमात्मा आत्मनं सृजति। अगला प्रश्न है इसके बाद। अगला प्रश्न है, कम आपा न क्लेदयन्ति। तो इसका आंसर लिखेंगे आत्मना आपा न क्लेदयन्ति। जीर्णानि शरीराणि विहाय का संयाति जीर्णानि शरीराणि विहाय का संयाति। इसका आंसर लिखेंगे नरा ब्रैकेट में आत्मना जीर्णानि शरीराणि विहाय संयाति। ठीक है, जीर्णानि शरीराणि का संयाति, इसका आंसर है आगे क्वेश्चन है आपका, काव्य का नाम दहती। तो इसका आंसर लिखेंगे काव्य आत्मना ना दहती। ठीक है, पाप का ना दहती, तो पाप का आत्मना ना दहती। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी मीनिंग जो है वो आप लोग कल लिखवाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।